So our today's topic is polysaccharide. And what about the polysaccharide? Polysaccharides are the compounds. These are the very complex compounds, very complex carbohydrates. And upon hydrolysis, they yield more than 10 monosaccharides, at least more than 10 monosaccharides. ठीक है, कम से कम आप जो है ना 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो तब जाके एक पोलीसेक्राइड बनेगा, बट इट इज द लीस्ट। ठीक है, 10 से ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में हो सकते हैं, दे मे बी इन द नंबर ऑफ थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। बट मिनिमम दे यील्ड 10 मोनोसेक्राइड्स। सो दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये मैंने आपको उस दिन भी बात बताई थी कि हर कार्बोहाइड्रेट का अपना एक फंक्शन है। एंड when we talk about the polysaccharides, they are mainly concerned with the structural elements of the cells। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। और हमने कहा था मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स के बारे में हमने कहा था मोनोवर रिड्यूसिंग शुगर्स। बट इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो है ना बॉन्डिंग हुई होती है, और फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो फ्री नहीं होते, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट polysaccharides are of two type: homopolysaccharides and heteropolysaccharides। होमोपोलीसेक्राइड का क्या मतलब है कि अगर एक कंपाउंड जो है इट इज टोटली बिल्ड अप फ्रॉम अ सिंगल मोनोसेक्राइड, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे स्टार्च है वो ग्लूकोज का बना होता है, जैसे ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का बना होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेट्रोपोलीसेक्राइड्स yield different types of monosaccharides on hydrolysis। इनके अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई चीज ऐसी होगी जो सेम नहीं होगी, मतलब एक सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन जो है ना वो जरूर हुई होगी। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर गैग्स हैं, ग्लाइको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं, ग्लाइको अमाइनोग्लाइकेन्स, हेमीसेलुलोज, और एक दो एग्जांपल्स आपको और मिलेंगी। इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, homopolysaccharides, then they are further classified into two forms. One is the animal sourced homopolysaccharides and other ones are the plant sourced homopolysaccharides। तो एनिमल के अंदर, जानवरों के अंदर ग्लाइकोजिन, जिन से मैंने कहा याद रखना, जिन जिन जो है ना ग्लाइकोजिन जानवरों जैसा लग रहा है। एंड स्टार्च, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रॉन, सेलुलोज। आप डेक्सट्रिन डेक्सट्रॉन को एक दफा भूल जाएं, आप स्टार्च को देखें, आप सेलुलोज को देखें, इनसे आपकी फेमिलियरिटी है। सेलुलोज एंड द स्टार्च आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। व्हाट आर डेक्सट्रिन्स एंड डेक्सट्रॉन्स, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जरा होमोपोलीसेक्राइड्स को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमने अभी बताया, बातें वही हैं, बस वो आगे पीछे लाइनें लिखी हुई हैं, तो मैंने इसको जरा ब्रीफ करके लिखा है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर किस जगह में? लिवर के अंदर, मसल के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिगर जो है आपका, देखा ना, तू मेरा जिगर है, जिगर हम अक्सर कहते हैं। जिगर जो है वो मुश्किल वक्त के वक्त काम आता है, वो ग्लूकोज बनाता है मुश्किल के वक्त, जब आपको खाना नहीं मिलता, आपने रोजा रखा होता है, तो जिगर जो है आपका वो ग्लूकोज बनाता है। एंड हाउ इट फॉर्म्स द ग्लूकोज? इट काजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर्ड ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन इसने स्टोर किया होता है ना, उसको ये तोड़ता है और ग्लूकोज बना देता है। सो वी कैन से दैट इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द एनिमल्स। ठीक है, और आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। हम स्टार्च को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब हमने एनी किंगडम एनिमिलिया पढ़ा, सॉरी किंगडम प्लांटी पढ़ा था, या प्लांट्स के बारे में जब भी हमने पढ़ा, तो हम एक बात कॉमन पढ़ा करते थे कि दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च का क्या मतलब है? कि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जस्ट लाइक द प्लांट्स स्टोर देयर food in the form of starch, animals store their food in the form of glycogen। So we can say that glycogen is just like the animal starch। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका अमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर होता है। स्टार्च की दो फॉर्म्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसी होती है। अमाइलोपेक्टिन बेसिकली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो है होता है अमाइलोपेक्टिन का। सो वी कैन से दैट ग्लाइकोजन हैव द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर लिंक्स होते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ठीक है, कुछ स्ट्रेट चेन्स होती हैं, जैसे आपको ये नजर आ रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज जो है ना आपस में इसका लिंकेज बना हुआ है। तो जैसे हमने कल देखा था,
ग्लूकोज का जब लिंक बनता है, तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ऐसे करके प्यारा सा मैंने बनाया था कल भी। तो यहाँ से जो है ना वो ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 होती है, और यहाँ पर जो है वो कार्बन नंबर 4 होती थी, और उसके साथ ऐसे बॉन्ड बना होता था। तो ये जो है ना यहाँ पर ये सारा, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, तो इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है, ठीक है, दरम्यान में ऑक्सीजन है। ये जरा रिप्रेजेंटेशन है इसका, वो मतलब नहीं लेना आपने, ठीक है। तो ये जो है ना आपस में इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है। तो ये स्ट्रेट चेन्स जो होती हैं, इसके अंदर अल्फा 1 4 लिंकेज जो है ना वो होता है। जबकि जो अल्फा 1 6 है, जब यहाँ से साइड से कोई ब्रांच निकलनी है, जैसे यहाँ पे देखें, ये स्ट्रेट चेन है व्हाइट कलर के अंदर, अल्फा 1 4 लिंकेज। अब जब यहाँ से ये साइड चेन निकलनी है, तो वहां पर जो है वो अल्फा 1 6 जो है वो लिंकेज वो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज है बेसिकली, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर यहाँ पर जो CH2OH ग्रुप होता है, वो कार्बन नंबर 6 होती है, ये कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 6 होती है। तो ये जो है फिर यहाँ पे इसके साथ बाइंड करती है ग्लूकोज के साथ। कार्बन नंबर 1 का जो OH होता है यहाँ पे, सपोज करें यहाँ पे जो है ना वो OH है, तो उसका इनका रिएक्शन होगा आपस में, तो ये जो है ना बॉन्ड खत्म होके यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये लिंकेज बन जाएगा, यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ब्रांचिंग के ऊपर जो है ना आपको अल्फा 1 6 लिंकेज बनते हैं। अगर हमने इसकी ब्रेक डाउन करवानी है ग्लाइकोजन की, तो हमारे पास दो एंजाइम होने चाहिए। वन इज द डी ब्रांचिंग एंजाइम, अदर इज द फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अच्छा, डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, ब्रांच कहाँ पर है, ब्रांच है हमारी किस लिंकेज के ऊपर, अल्फा 1 6 लिंकेज जो है ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। सो डी ब्रांचिंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अल्फा 1 6 लिंकेज। उसके बाद जो स्ट्रेट चेन है उसके लिए हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करवाता है 1 4 लिंकेज को, ठीक है। इस बात की समझ आई, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और ये हमने एंजाइमोलॉजी जो है, हमने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा, वहां पर हमने आखिर के अंदर जब रेगुलेशन पढ़ी थी, तो ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पढ़ा था। ये ब्रेक डाउन करवाता है एंजाइम। तो ये स्ट्रेट चेन को ब्रेक करवाता है, जबकि डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अल्फा 1 6 लिंकेज को ब्रेक करवाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, लीवर ग्लाइकोजन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो जिगर से आपका ग्लूकोज आता है ना, ग्लाइकोजन जो तोड़ टूटता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर आता है, तो ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन जो मसल का होता है, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करता, बल्कि वो लोकली यूज हो जाता है, मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। तो मसल ग्लाइकोजन का कोई रोल नहीं है आपके ग्लूकोज मेंटेन करने में। जो ब्लड का लेवल है, ब्लड लेवल को जो ग्लूकोज लेवल है ना उसको मेंटेन करने के लिए आपका लीवर का ग्लाइकोजन यूज होता है, ठीक हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन।